पहाड़ों में सुबह सुबह की प्यारी और शानदार गुड मॉर्निंग हो चुकी है भाई। और आज की गुड मॉर्निंग इतनी खतरनाक और जोरदार है कि सूरज देवता ने बढ़िया करके दर्शन दे दिए। मतलब जो कपड़ों पे गंदबास वगैरह आ रही है इतने दिनों से, वो सारी गंदबास भाग जाएगी। तो देखते हैं कितनी देर तक धूप रहती है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं इंद्रदेव का। अभी धूप, थोड़ी देर में फिर बारिश, कुछ पता नहीं है। क्योंकि थोड़ा बहुत अगर बादल लगे हैं ना, तो ये बादल कब पूरे फैल जाए कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आजकल ऐसे ही चल रहा, मतलब ना। साथ साथ में बेल देखिए, ये मीठे परमल की बेल है, मीठे करेले बोलते हैं, जैसे हम परमल बोलते हैं। इसकी बेल देखिए कहाँ तक फैली है, इस पेड़ से लेके और सीधा टाटा बाय बाय करते 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 और यहाँ तक। मेरे को लग रहा है ऐसे ही करके कहीं नीचे बाजार न चले जाए शॉपिंग करने। ये बेल ना इतनी भयंकर हो रही है, और परमल एक भी नहीं लगा है, जैसे बोलते एक भी नहीं। खैर अभी सीज़न नहीं है परमल का, अगले महीने से भयंकर तरीके से परमल लेंगे। चलो कोई बात नहीं, जो भी लगेंगे। साथ साथ में लौकी की बेल देखिए भैया, लौकी भी एक नहीं है, बस बेल ही बेल है बस, है नहीं। यहाँ भी ऐसे ही सीन है और इस साइड भी ऐसे ही सीन है। देखो यहाँ से लेके कद्दू की बेल, और ओ ये ऐसा लग रहा है कि जैसे गंवाना जा रही हो भाई, इतनी लंबी बेल लगी है और कद्दू एक नहीं है नहीं। वैसे ही इसका सीन भी है, क्या बोलते हैं, लौकी का सीन ना। इसमें कितनी बढ़िया चारपाई भी रखी हमने, 3 मंजिला चारपाई। यहाँ पे भी लौकी सो सकती थी, यहाँ पे भी सो सकती थी, यहाँ पे भी सो सकती थी, लेकिन लौकी एक नहीं है, क्योंकि गुणी बांदर ने चबट कर दी। इतनी छोटी छोटी लौकी लग रही है, गुणी बांदर चट करके खा गया और सीधा भाग जा रहा। साथ साथ में आज माँ ने ये वाला चूल्हा यूज़ किया भाई, है नहीं। और ये वाला चूल्हा साथ साथ में काली रोटी देखिए भाई, चूने की रोटी बोले जैसे। तो इसमें भी और मज़ा आएगा। बहुत दिनों बाद ये वाला चूल्हा जला है, क्योंकि आज धूप शानदार आ रही है। आंगन का सत्यानाश बोलते, सत्यानाश हो रखा है, इतनी भयंकर बारिश पड़ रही है। आंगन का सत्यानाश, अब लिपाई करनी पड़ेगी। लिपाई करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा क्वादा झुंगरा तो होता ही नहीं है। लिपाई वो करते हैं जिनका क्वादा झुंगरा रो कूटने का काम आया, और लिपाई करके कोई फ़ायदा नहीं, कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है ना, करके क्या फ़ायदा। लेकिन घास देखो, वहाँ से लेके और पूरी यहाँ तक घास जमी है। घास भी ऐसी जमी है कि उखाड़ उखाड़ के परेशान हो गए हम, लेकिन तब भी कुछ नहीं हो रहा है। फिर दोबारा ऐसे ही हो जा रही वापस, मतलब जैसे थी जैनवन वैसे ही दोबारा हो जा रही है। फूक आटा ये भी चलेगा, घास भी ज़रूरी है, क्या खाएंगे नहीं तो। और साथ साथ में ये देखिए, यहाँ पे भी बेल ऐसी फैली है ना, ये तो बेल अपने आप ही हुई, ये बोई थोड़ी ना हमने, ये अपने आप हुई। परमल की बेल देखो, यहाँ परमल की बेल टॉप पे चढ़ी है, और यहाँ से पूरा देखो पेड़ पे नीचे तक, और इस वाले पेड़ में भी, और यहाँ से देखो यहाँ फैल के और यहाँ पहुँच गई। ऐसा लग रहा है कि ये बेल और ये बेल आपस में मिलने वाली है ना। तब पता नहीं कौन से पेड़ पे मिलेंगे, यहाँ कहीं बीच में मिलेंगे शायद, मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से फैल रही है। परमल अभी भी एक नहीं है, और कुछ नहीं, पर नींबू का पेड़ ख़राब हो गया समय, है नहीं। नींबू का पेड़ ख़राब नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि बड़ी मुश्किल से नींबू का ये वाला पेड़ है, ये कागजी नींबू है ना, प्योर बोलते हैं इसे। तो ये नींबू का पेड़ नहीं होना चाहिए ख़राब। वैसे मैंने एक और उस साइड भी लगा रखा वो वहाँ पे, लेकिन वहाँ जाने का आजकल बिल्कुल सीन नहीं है, क्योंकि इतना भयंकर घास हो रखा ना, झपनियाव बोलते हैं इसे, जाके भी कोई फ़ायदा नहीं। साथ साथ में ये देखिए भैया, हमारा नदी का जलस्तर बड़ा ज़बरदस्त हो रखा है भाई। बीच बीच में जो फाड़ डबल बनी थी ना, तो ये बीच वाला जो हिस्सा था ये भी पूरा भरा हुआ था, लेकिन अब नदी ऐसे हो गई, ये वाला हिस्सा पूरा खाली हो चुका है, क्योंकि नदी कम हो गई ना। कुछ दिन तो बहुत खतरनाक नदी। साथ साथ में हमारे गांव का रोमांटिक दृश्य देखिए, सुबह सुबह क्या ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। वाह भाई, ये होता गाँव, है नहीं। अब ड्रोन होता मेरे पास तो ड्रोन घुमा के सर करके आपको सारा नज़ारा इस टाइम दिखाता है, क्योंकि इस टाइम के नज़ारे बड़े खतरनाक और प्यारे हैं भाई, सुंदर सुंदर नज़ारे सुबह सुबह की। बहुत जल्दी ड्रोन में आएगा और आपको ये वाली चीज़ भी दिखा देंगे। नमस्कार दगड़ियों, आज उम्मीद आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, राज पसंद होंगे, खुशी मंगल होंगे, आनंद में परिवार से सकुशल होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त टाइम स्पेंड करेंगे दोस्तों अपने अपनी लाइफ में। दोस्तों आज स्पेशल दिन है, क्योंकि आज माँ ने स्पेशल सब्जी बना रखी। स्पेशल सब्जी बोले थे केले की सब्जी, है ना। पहली बार खा रहा हूँ, और पहली बार शायद हमारे घर पे बनी है केले की सब्जी। कच्चे केले जैसे बॉयल करते हैं, आलू सेम वैसे बॉयल किए हैं, और जैसे आलू के गुटके बनते हैं लगभग उसी प्रोसेस में बने हैं, लेकिन आलू का स्वाद, आलू का टेस्ट अलग होगा, और केले का टेस्ट कुछ अलग ही होगा। तो चलो साथ साथ में ब्रेकफास्ट के भी मज़े ले लेते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे काम निपटाने भाई। आज मेरे को पोखड़ा भी जाना है, तो पोखड़ा की भी सुंदर वादियों में लेके चलूँगा आपको। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। तो कुछ इस प्रकार से बन रखी है केले की सब्जी, जो बहुत मज़ेदार होने वाली है भाई आज, है नहीं। ये देखो भाई, उसका अलग ही रेसे देखो, रेसे अलग से रेसे दिखाई दे रहे ना, बहुत टेस्टी बनी है सब्जी। चलो खाते हैं, एंजॉय करते हैं पहले ब्रेकफास्ट का। तो निकल चुके हैं घर से और पहुंचने वाले संगला कोठी। है भाई गौतम, आज तो गौतम मेरे साथ सिर्फ बाजार तक है, उसके बाद मैं जाऊंगा पोखड़ा। संगला कोठी से भी निकल चुके हैं भैया हमारे बालेश्वर भाई, बड़े दिनों बाद हमें मिल चुके हैं, है नहीं। और बालेश्वर भाई कैसे हैं आप? सब बढ़िया, बाल गोपाल सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक, मजे ले रहे हो? मतलब बस मजे आ रहे हैं। बहुत बड़े दिनों बाद जा रहे हैं हम लोग आपस में एक साथ पोखड़ा। चलो जल्दी जल्दी पोखड़ा काम निपटा के उसके बाद भागना फिर घर की ओर।
क्यों? हाँ। हाँ भैया, नदी का देखो क्या खतरनाक भर का जलस्तर आजकल भयंकर बड़ी है, बिल्कुल नजदीक है भाई। बाबा पोखड़ा से भी वापसी कर लिया भाई हमने। ये देखिए ऊपर बैतूल वाला मार्ग है हमारा, संगलापुटी कुर्दर वाला मार्ग, तो इसी पे हमें आगे बढ़ना है। और अभी तक मेरे साथ बारिशोर भाई था, अब हमें सुनील भाई मिल चुके हैं और हम दोनों का सफर यहाँ से शुरू होगा, कुर्दर तक साथ चलेंगे। अभी एक और आदमी आएगा हमारे साथ, जिसका नाम हमारा ठेकेदार धर्मा भाई, उसको भी लेके चलेंगे भाई साथ में। लीजिए साहब पहुंच चुके हैं अपने फेमस मगेधारे में। और ये देखो सड़क भाई कितनी पूरी खाली हो चुकी है, और पानी का स्तर तो बड़ा जबरदस्त आ रहा है भाई। ये बाबा आजकल दुनिया भर का पानी हो रहा भाई, जितना पानी चाहिए उतना पानी मिल जाएगा। कुछ लोग ना तो अभद्र काम कर रहे हैं भाई यहाँ पे। चलिए जी पहुंच चुके हम लोग भी संगलाकोटी। अब यहाँ से तुरंत गाड़ी चेंज करेंगे और सीधा कुर्दार की ओर। हमारे साथ साथ आपका भी हार्दिक स्वागत है भाई। घर मिला के कोटद्वार में पहुंच चुके हैं, लगभग 4 बजने वाले हैं। खाना वाना भी कहीं नहीं खाया, पर चलो सीधा घर की ओर ही निकलते हैं। दिन के 4 बज चुके हैं और मैं भी घर पे पहुंच चुका हूँ। बच्चे तो सो रहे थे, अभी उठी हमारी बीवी भी, और निधि मेरे कुछ बना रही भाई। मैंने कुछ नहीं खाया, सुबह से भूख भी लगी है। अब देखो क्या प्रोडक्ट आता है मेरे लिए बन के, बस इंतजार कर रहा हूँ। भूख तगड़ी वाली लग रही है, इंतजार करते रहेंगे बस। निधि जितनी जल्दी लाए और जितनी जल्दी मैं खाऊँ पेट बढ़ जाए, बस मजा आ जाएगा उससे। इंतजार ही कर सकते हैं ना। अभी शिवा तो सो ही रखा वहाँ पे, और निधि पता नहीं क्या कर रही है भाई। और वहाँ गैस जल रखा है, वहाँ चल रहा है खाना, पता नहीं क्या बन रहा है। कुछ स्पेशल चीज़ बन रही है शायद मेरे लिए, वो आके ही पता चलेगा। जरा मेरे हाथ में आएगा ना। निधि लाओ यार जल्दी यार, भूख लगे कसम से। जितनी जल्दी हो सके लाओ ना, कितना वेट कराओगे, जल्दी लाओ। तो इस टाइम यही बन सकता है भाई, क्योंकि 4 बज चुके हैं ना। तो मैगी साथ में केले का रायता और साथ में बीज लेके आ रही है, बहुत सारी चीज़ें। ये खाने की चीज़ें, गुजिया भी बना रखे भी दे गुजिया भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। गुजिया वगैरह, गुजिया देखो गुजिया बना कर अच्छा बन रखा गुजिया भी। चलो ये निपटा के थोड़ा सा शेक उड़ा देता अपने पेट में, इससे ऐसा होगा कि हाँ भाई कुछ गया पेट के अंदर। नहीं भूखे से तो बढ़िया है। ये रायता भी है, हाँ सारी चीज़ें बीतने भी तैयार कर रही। तो एक थाली 2 थाली है ना, थाली लगी है भाई मेरे लिए। तो मज़ा आ गया, बस पहले इसको खाते हैं फिर देखते हैं क्या करते हैं। पेट पूजा हो चुकी है। ये लोग भी उठने के बाद सीधा पढ़ाई पे लग चुके हैं भाई। ये लोग पढ़ाई करो और मैं जाता हूँ जरा बाजार, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा टीन सेट का पता करना है। ठीक ठाक पटेगा तो माल रख दूंगा और कल परसों से काम करवाने स्टार्ट करूँगा जैसे भी होगा। पहले चलते बाजार, कुरी अंकल है कोई, उनके यहाँ से माल उठाना है। मतलब माल देखना है पहले, ठीक ठाक समझ में आया, पड़ता पुड़ता खाएगा बजट में तो सामान लेके आ जाऊँगा। चलिए जी, तो धर्मा भी आ रखा है ना, तो धर्मा भी कुछ सामान लेगा लोहे का, वो भी पसंद कर लेगा। ठीक है, सारी चीज़ें वहीं पर करके फिर हम लोग थोड़ी देर में आएंगे। ओके रोबर्ट सर चलो। और उसका कपाल भी गुरमू हो गया इसके, देखो ये गुरमू ये आ रहा है इसके। अब हम पता नहीं कहाँ गिरा हुआ और गुरमू हो गया, इतना बड़ा गुरमू है। इसको थोड़ा दबा देना है, हल्दी लगाने से काम नहीं चलता है। हल्का हल्का रुमाल से दबाना, रुमाल से हल्का हल्का करके, तब दिक्कत नहीं आती। चल चल बाय बाय बाय, मैं जाता हूँ, आता हूँ तभी। ठीक है, तो आज मैंने लोहा रख दिया है, लोहा वगैरह लेके और सारा नीचे रख दिया। तो कल से क्या पता काम स्टार्ट हो जाए। बाकी मैंने लाते समय दिखाया नहीं, मैंने लोहा होगा क्या दिखाना, कल ही दिखाएंगे फिर आपको। काफ़ी सारे एंगल वगैरह लेके आया, तो मैं भी था, धर्मा था मेरे साथ, मोहित भाई था, तीनों ने अपने सामान उतार के अंदर रख दिया। बाकी पहुंच चुका हूँ घर पे। अब मैं सोच रहा था नहा जाऊँ, क्योंकि गर्मी बहुत खतरनाक हो रही है ना। और निधि तो आज कुछ स्पेशली बनाएंगे, मान ले जिस दिन मैं कोर्दर आता हूँ निधि कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती है भाई। स्पेशल मतलब है, बनाना पड़ता है। क्यों इमरजेंसी नहीं भाई, मत बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मुझे बाहर होटल में खा के आ जाऊंगा बढ़िया। अच्छा लगता है। अच्छा नहीं तो मैं बाहर होटल में खा के आ जाऊंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं भाई। जी नहीं, मुझे ये अच्छा लगता है। अच्छा लगता है आपको, फिर तो बनाइए। अब वो देखिए सामने दोनों के दोनों बैठे हैं, अब बिल्कुल मजे ले रहे। टीवी देख रहे हो दोनों के दोनों मजे से। बस उनकी पढ़ाई लिखाई हो चुकी है, अब जरा मजे कर रहे हो है ना। अब बच्चों को जरा मजे भी करने दो, चैन से रहने दो उनको भी जियो और जीने दो है ना। खुद भी जियो, उनको भी जियो। हाँ मजे लेते रहेंगे वो भी, अपना वो भी इंजॉय करेंगे। हम भी आराम से खाना वाना बनाते हैं, रोटी पकाते हैं, कई काम करते हैं। चलो पहले मैं नहा लेता हूँ है नी, नहा लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ जरा, नहीं तो अजीब सा होगा, चिपचिपापन होगा पूरे शरीर पे। कोटद्वार में थोड़ा सा गर्मी है वैसे गाँव के मुकाबले ना। गाँव में तो इस टाइम ठंड से हम अंदर हो जाते हैं, आपको पता ही है, शाम को ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती गाँव में। यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं, यहाँ अभी प्रॉपर गर्मी है भाई, अच्छी वाली गर्मी है। चलो नहा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। नहा के कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई, जैसे नहा के बाहर निकलो ना बाथरूम से, वैसे पसीना निकलना स्टार्ट हो जा रहा है। और फूकटा कोई बात नहीं, हल्की सी ठंडी पड़ गई, बाकी इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ मांग नहीं हमारी। बाकी बच्ची कुछ ठंडा पंखा ही देगा
इतने में निधि ने सब्जी भी तैयार कर दिया। आप कुछ बोल रहे हैं आप, सॉरी। पंखे के नीचे तो ठीक है। पंखे के नीचे दिक्कत नहीं है ना, और बाहर खड़े हो जाओ तो बाहर भी ठीक है, बाहर भी कोई दिक्कत नहीं है, बाहर हवा चल रही है, लेकिन थोड़ा सा मच्छर की दिक्कत है बस। बाहर बैठ जाओ। मैं बाहर जाऊँ, चलो तुम यहाँ से बहनो। मेरी किस्मत में कहाँ अभी बाहर आना। किले क्यों तुम नहीं आ सकते? अच्छा अभी रोटी बने, सॉरी सॉरी सर, रोटी मैं बना दूँ फिर? ना ना ऐसा लगता है रोटी बनानी पड़ेगी भाई आनंद के साथ, नहीं तो किस्मत की बात करने लगेगा। तो ज़्यादा किस्मत सीरियस हो गई हूँ, ज़्यादा सीरियस होना भी ठीक नहीं किस्मत के मामले में। चलो पूरा जो भी है बहरहाल, फटाफट सब्जी बनेगी, फटाफट रोटी बनेगी, खाएंगे और चुप करके सो जाएंगे। वैसे भी थकान लगी यार, लंबा चौड़ा सफर था ना मेरा। पहले सुबह पोखड़ा गया, फिर पोखड़ा से आते आते काफ़ी टाइम हुआ। चलो बहरहाल बाकी आप लोग इसी प्रकार अपना भरपूर आशीर्वाद बनाए रखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहे। मैं विपिन परमार फिर मिलता हूँ आपसे और पसंद मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत जय उत्तराखंड, जय देव।